Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 2, that is Water Resource Management and Sanitation. In this video lecture, we will discuss about the layout and various component parts of different types of irrigation system. Now first, we will see the learning outcome, course outcome and PO map. Now first, course outcome, that is CO2 is map, that is identify the need of watershed management in rural areas. Then PO map. The first PO map is PO1, that is basic knowledge gain related to the subject like basic mathematics and science related knowledge. Then PO2 is discipline knowledge which is related to your technical subject. Then PO5, that is the engineering and society, and then PO6, that is environmental and sustainability. Then PO8, that is individual and teamwork. Then PO9, that is communication, and the last is PO10, that is lifelong learning. So these are all the PO map from this topic. Now then we will see the learning outcome of this video lecture. Draw the layout of given type of irrigation system showing component parts for the given site condition. So these are all about the LO, PO and COs. Now first we will see drip irrigation. उसका layout कैसे होता है और उसमें कौन कौन से component parts होते हैं. First, deep irrigation क्या होता है? It is a method of irrigation used for small areas of field. ये irrigation कहाँ पे यूज किया जाता है? जो small areas होता है वहाँ पे. Comes under the micro irrigation scheme. ये irrigation कौन से scheme के अंडर में आता है? Like micro irrigation scheme. जो schemes है वो 4 types की होती है, like micro irrigation, minor irrigation, medium irrigation and major irrigation. और जो ड्रिप इरिगेशन है ये आता है आपके माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंडर में. इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज सप्लाई टू द क्रॉप्स डायरेक्टली इनटू द रूट जोन. इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली इनटू द रूट जोन. जो भी आपके क्रॉप्स हो गए वहां पे डायरेक्टली वो रूट जोन में सप्लाई किया जाता है. अब हम देखते हैं लेआउट ऑफ ड्रिप इरिगेशन कि कैसे हम फ्रॉम द सोर्स टू द रूट जोन तक क्या उसका लेआउट होता है, कैसे वो सप्लाई किया जाता है. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, देन मेन पाइपलाइन कनेक्ट है पंप से, मतलब पंप के थ्रू वो वाटर सक किया जाएगा. एंड देन वहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक दिया हुआ है, जो भी आपको फिल्टर ऐड करना है, फिर फर्टिलाइजर आपको ऐड करना है वो फर्टिलाइजर टैंक में होगा, फिर वहाँ से फिल्टर होगा, फिर वहाँ से वो सबमेन लाइन पाइप से कनेक्ट होता है. एंड देन जो सबमेन पाइपलाइन है वो वेरियस लेटरल से जॉइंट होता है, और जो रूट जोन होते हैं उसके पास में एक इमिटर्स दिया होता है. तो ये हो गया आपका लेआउट ऑफ ड्रिप इरिगेशन. देन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स यूज किए जाते हैं इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट होता है आपका स्टोरेज टैंक, जहाँ पे आपका वाटर स्टोर किया जाता है. देन पंप्स यूज करते हैं हम फॉर द लिफ्टिंग ऑफ वाटर. देन मेन पाइपलाइन होती है जो आपके पंप से लेके मेन पाइपलाइन तक जॉइंट होती है. देन फर्टिलाइजर टैंक, यदि हमें कोई फर्टिलाइजर अगर ऐड करना है तो हम फर्टिलाइजर टैंक में ऐड करते हैं. देन फिल्टर लगाया जाता है टू फिल्टर दी वाटर या फिर कोई इम्प्योरिटीज पास ना हो सके. देन सबमेन लाइन, जो सबमेन लाइन होती है वो अटैच होती है मेन पाइपलाइन से. देन लेटरल होता है, लेटरल मीन्स वेरियस पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है, जो रूट जोन के रूट से प्रोवाइड होते हैं. एंड देन लास्ट होता है हमारा इमीटर्स. इमीटर मतलब जो रूट्स जहाँ पे आपके क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वहाँ से जो मेन पाइपलाइन से जो सबमेन पाइपलाइन अटैच्ड है और उससे जो लेटरल अटैच्ड है वो डायरेक्टली उस रूट जोन से पानी सप्लाई हो सके. सो दीज आर ऑल अबाउट दी कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन. अब हम देखेंगे नेक्स्ट type of irrigation, that is sprinkle irrigation. Now this is also the method of micro irrigation. ये भी क्या होती है, one of the
माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंडर में होता है। यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर फ्रॉम फाउंटेन ऑन दी क्रॉप। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्प्रिंकल किया जाता है फाउंटेन ऑन दी क्रॉप, मतलब क्रॉप्स के ऊपर में वो स्प्रिंग किया जाता है। वाटर इज स्प्रिंकल यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ पाइप फिटेड विद नोजल। अब कैसे स्प्रिंग किया जाता है वो, विद द यूजिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, वेरियस नेटवर्क्स ऑफ पाइप से फीड किया जाता है नोजल्स। नोजल का काम क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण स्प्रिंग करना मोटर को। अब हम देखते हैं लेआउट ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन। अब आप इस इमेजेस में देख रहे हो कि वेल है, वेल से पंप है, पंप से फिर सबमेन लाइन पाइप है और सबमेन लाइन पाइप से लेटरल यूज किया हुआ है, और यहाँ पे आप प्रेशर वॉल्व भी यूज करते हैं टू रेगुलेट दी प्रेशर। और उसके साथ में एक सबमेन पाइपलाइन दी हुई है और जिसके अटैच किया हुआ है आपने स्प्रिंकल हेड, और स्प्रिंकल हेड के ऊपर में नोजल होता है जो कि स्प्रेड करता है उस वाटर को। अब हम यहाँ पे लेआउट में क्लियर देखते हैं क्या होता है। वाटर रिसोर्स देखा आपने, उसके बाद पंप अटैच होता है, फिर प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज क्या करता है, टू रेगुलेट दी प्रेशर। फिर उसके बाद सैंड फिल्टर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर टैंक, हमें कोई फर्टिलाइजर ऐड करना है तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर स्क्रीन फिल्टर होता है, स्क्रीन फिल्टर मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है, फिर रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद मेन लाइन पाइप से कनेक्ट होता है, और मेन लाइन जो पाइपलाइन होती है वो सब मेन लाइन से कनेक्ट की जाती है, और जो सब मेन लाइन पाइप है वो वेरियस लेटरल पाइप से कनेक्ट होती है। और हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वहाँ पे क्या होता है, राइजर पाइप लगाया जाता है, और राइजर पाइप के ऊपर में स्प्रिंकल हेड होता है जो कि अटैच होता है हमारे नोजल के साथ में। सो दीज आर दी लेआउट ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट यूज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वाटर रिसोर्स, जहां से हम वाटर को सक करने वाले हैं। देन पंप आएगा हमारा, उसके बाद प्रेशर गेज आता है जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। देन फर्टिलाइजर टैंक, हमें कोई फर्टिलाइजर ऐड करना है तो। देन मेन लाइन होती है आपकी, देन होता है आपकी सब मेन लाइन जो मेन लाइन से कनेक्ट होती है। उसके बाद लेटरल पाइप जो सब मेन लाइन से कनेक्ट होती है आपकी। एंड देन होता है स्प्रिंकल हेड जो आपके राइजर पाइप होते हैं उसके टॉप पे वो स्प्रिंकल हेड अटैच किया जाता है। एंड देन आता है नोजल। नोजल का काम क्या होता है, वो जो प्रेशर से आपका जो वाटर आ रहा है उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रिंग करना। ये जनरली ये जो मेथड होती है ये आप सबसे ज़्यादा देखा होगा या फिर डे टू लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है वहाँ पे यूज़ की जाती है, लाइक गार्डनिंग में और वेरियस एग्रीकल्चर्स में भी ये यूज़ की जाती है। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, दैट इज लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, टू कैरी द वाटर बाय मीन्स ऑफ पंप फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है, वाटर को क्या करते हैं हम डिलीवर करते हैं, लेकिन किससे, विद द हेल्प ऑफ पंप, लेकिन लिफ्ट करने के लिए, विच सुटेबल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। हम लोअर लेवल से हायर लेवल तक उसे लिफ्ट करते वाटर, एंड देन हम सप्लाई करते हैं जो भी क्रॉप्स के लिए या फिर पर्टिकुलर यूज के लिए। अब हम इसका भी लेआउट देखेंगे कि लेआउट कैसे होता है लिफ्ट इरिगेशन का। अब इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर है एंड देन पंप लगा हुआ है। पंप का काम क्या होता है, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस इज नथिंग बट योर पंप, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो लोअर लेवल पे रहता है, हम उसे एक पर्टिकुलर टॉप पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। फिर क्या होता है, वो वाटर स्टोरेज में होता है, या फिर एक छोटी सी टैंक बोलते हैं हम जिसे, वहाँ पे वो लिफ्ट किया वाटर स्टोर किया जाता है, एंड देन उस स्टोर से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हो गया आपका लेआउट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। देन समरी, अब हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट, after watching this video lecture, students are understand about layout and component parts of drip irrigation। हमने फर्स्ट ड्रिप इरिगेशन के बारे में स्टडी किया, उसका लेआउट क्या था, कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स यूज किए थे। देन लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन, हमने स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में पढ़ा, उसमें उसका लेआउट कैसे होता है, कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स यूज किए जाते हैं उसमें।
एंड देन लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। हमने लास्ट में देखा लिफ्ट इरिगेशन क्या था, उसका कंपोनेंट पार्ट्स क्या था और लेआउट। अब लिफ्ट इरिगेशन के कंपोनेंट पार्ट्स की हम बात करते हैं तो ये भी लिटिल बिट सेम होता है हमारे ड्रिप इरिगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या नहीं होगा, आपका लेटरल और इमिटर्स नहीं होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।